क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। झालावाड़ स्कूल हादसे में 6 बच्चों की मौत होने से पूरे राजस्थान में एक मातम सा पसर गया है और इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं पर बीजेपी के पास में कोई जवाब इसका नहीं बन रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सामने आई हैं, वहीं पर मृतक बच्चों को उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनके इलाज की बात भी कही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर भजन लाल शर्मा ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि स्कूल भवन में हुआ हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जनहानि और कई बच्चों के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूम आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी उन्होंने की है। झालावाड़ सांसद वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने भी इस मामले में संवेदना जाहिर की है। सांसद ने बताया कि घायल बच्चों का तत्काल उपचार कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ घायल बच्चों का इलाज मनोहर थाना की CHC में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। साल 2008 में परिसीमन के बाद में अस्तित्व में आई झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर अब तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार सांसद बने हैं। आपको बताएं कि दुष्यंत सिंह ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मनोहर थाना के पीप लोधी गांव में स्कूल भवन ढहने से हुई जनहानि की हृदय विदारक घटना से मन व्यथित है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूम आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यानी ये जो दुखद घटना हुई इसको कांग्रेस हमलावर कर रही है, तो वहीं पर सिर्फ बचाव में सिर्फ संवेदना व्यक्त की जा रही है। कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया, कोई ये नहीं कहा गया कि क्या रणनीति थी और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कि आखिर क्यों किस वजह से ये हादसा हुआ। क्या सिर्फ संवेदना व्यक्त कर देना बस इतना ही होता है? क्या घायल परिवार वाले जो हैं या मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान नहीं करना चाहिए? वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है गोविंद सिंह डोटासरा भी हमलावर हैं और उन्होंने तो जमकर यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर इस मामले को पहले क्यों नहीं देखा गया? जब बिल्डिंग झरझर थी तो क्यों उसमें क्लासेस लगाई जा रही थी? क्यों? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो इस पूरे मामले को लेकर अब मामला लगातार गर्माता जा रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस पर कांग्रेस और ज़्यादा आक्रामक होती है, क्या बीजेपी इस पर गिरती हुई दिखाई देगी, क्या परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा या सिर्फ संवेदना देकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री था एक एक स्कूल का डाटा लेकर के हमने साला दर्पण के ऊपर आज राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हों, उच्च प्राथमिक हों, चाहे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हों, उनका सबका डाटा पड़ा है कि कौन से विद्यालय कितने अनसेफ हैं, कितने रिपेयर की आवश्यकता है, कितनों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, कितने नई बिल्डिंग भवन की आवश्यकता है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब हम शिक्षा मंत्री थे तो इस पे काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है।
फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको प्रशासन तुरंत व्यवस्था कराए जिससे उनकी जान बचाई जा सके।